घर पर खर्च मोदी सेर तो केजरीवाल सवा सेर। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी आप के नेता अरविंद केजरीवाल ने अपने घर के नवीनीकरण पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। लेकिन जनता के पैसे की इस बर्बादी के बचाव में बेशर्म आप नेता तर्क दे रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नए घर पर 500 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं तो केजरीवाल 45 करोड़ रुपए क्यों नहीं खर्च कर सकते। केजरीवाल, जो मोदी के आनुवंशिक रूप से विकृत क्लोन के रूप में व्यवहार करते हैं, मोदी की मूर्खताओं को दोहराने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, हाल ही में मोदी ने लोगों से भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 5 संकल्प लेने के लिए कहा। उसके बाद भारत को नंबर 1 बनाने की अपनी योजना की घोषणा करते हुए एक वीडियो में केजरीवाल ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा आदि जैसे 5 सुझाव दिए। वास्तव में केजरीवाल मोदी के अंधे अनुयायी हैं, हालांकि दोनों अलग अलग राजनीतिक संगठनों से संबंधित हैं। अगर मोदी राम मंदिर जाते हैं तो केजरीवाल राम भक्त हनुमान मंदिर जाते हैं। अगर मोदी हिंदू यात्रा जुलूस में भाग लेते हैं तो केजरीवाल तिरंगा यात्रा भारतीय ध्वज जुलूस का नेतृत्व करते हैं। अगर मोदी झूठ बोलते हैं कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं तो केजरीवाल यह दावा करने में समय बर्बाद नहीं करते कि उन्हें भी धमकियां मिल रही हैं। इस प्रकार दोनों में एक बहुत ही खतरनाक समानता है, दोनों बिना किसी हिचकिचाहट के सार्वजनिक धन को लूट रहे हैं। मोदी महंगे विमानों में यात्रा करते हैं, शानदार कारों के मालिक हैं, अपनी समृद्धि दिखाने के लिए रंगीन वेशभूषा पहनते हैं और महल जैसे घर में रहते हैं। केजरीवाल भी मोदी के दिखावे के मॉडल का अनुकरण करते हैं, क्योंकि वह भी सुरक्षा कर्मियों की एक सेना के साथ यात्रा करते हैं, संभवतः पैसे से भरे खजाने के मालिक हैं क्योंकि उनके आप सहयोगी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के लिए जेल में हैं और सिर्फ अपने घर के नवीनीकरण पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। एक ऐसे देश में जहां लाखों लोगों के पास आश्रय नहीं है और वे खुली सड़कों पर सोते हैं और उनमें से कई अत्यधिक सर्दियों और गर्मियों में सड़कों पर मर जाते हैं, मोदी और केजरीवाल उन गरीब लोगों का उनकी समृद्धि के आडंबरपूर्ण प्रदर्शन के साथ मजाक उड़ा रहे हैं। दोनों बेशर्म प्राणी हैं। अब भारत के पीएम के रूप में मोदी के पद पर कब्जा करने के उद्देश्य के साथ केजरीवाल देश चलाने की मोदी की क्षमता पर हमला कर रहे हैं। केजरीवाल का कहना है कि मोदी सबसे भ्रष्ट और अनपढ़ पीएम हैं, जिन्हें भारत ने 1947 में अपनी आजादी के बाद देखा है। लेकिन वास्तव में मोदी और केजरीवाल में एक ही तरह के लक्षण हैं। हर तरह से सत्ता हथियाने के लिए अपनी पागल हाथापाई में वे लोगों के साथ गुलामों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। आज उनके निरंकुश शासन में लोग अत्यधिक भ्रष्टाचार, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, अन्याय और धार्मिक दुश्मनी के तहत पीड़ित हैं। लेकिन वे अपने काम को गलत तरीके से दिखाने के लिए फर्जी विज्ञापनों पर भारी सार्वजनिक धन खर्च करके लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव पर नजरें गड़ाए मोदी और केजरीवाल ने मतदाताओं को धोखा देने के लिए भ्रामक भाषण देने शुरू कर दिए हैं। ये दोनों नकली राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं,
जो नाजी पार्टी के नेता एडोल्फ हिटलर द्वारा प्रचलित जर्मन राष्ट्रवाद के समान है। लोकतांत्रिक सिद्धांतों का सम्मान करने के बजाय मोदी और केजरीवाल धार्मिक और नकली देशभक्ति के आधार पर लोगों को विभाजित करके अनुचित राजनीतिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हालांकि केजरीवाल ने दिल्ली को पूरी तरह तबाह कर दिया है, लेकिन वह अक्सर दिल्ली के स्कूलों और अस्पतालों के बारे में देश भर में झूठ बोलते हैं। वास्तव में दिल्ली के लोग बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, घातक प्रदूषण, सड़ी हुई शिक्षा प्रणालियों और चरमराती स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे से पीड़ित हैं। लेकिन केजरीवाल अपनी प्रशासनिक विफलताओं को छिपाने और जनता को धोखा देने के लिए विज्ञापनों पर भारी सार्वजनिक धन खर्च करते हैं। इस बीच मोदी की भारतीय जनता पार्टी भाजपा अपने घर के नवीनीकरण पर पैसा खर्च करने के लिए केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। लेकिन ये बेईमान भाजपा नेता कभी भी मोदी का इस्तीफा नहीं मांगते, क्योंकि केजरीवाल और मोदी दोनों समान रूप से कुख्यात राजनेता हैं। इस कहानी की पटकथा और निर्माण राकेश रमन ने किया है, जो एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पत्रकार और मानवतावादी संगठन आरएमएन फाउंडेशन के संस्थापक हैं। आजकल वह कई समाचार साइटों पर अपनी वैश्विक समाचार सेवाएं चला रहे हैं, जो राजनीति, व्यवसाय, प्रौद्योगिकी, मनोरंजन और शिक्षा जैसे विषयों को कवर करते हैं। इससे पहले वह द फाइनेंशियल एक्सप्रेस के लिए नियमित रूप से एक विशेष संपादन पृष्ठ कॉलम लिख रहे थे, जो द इंडियन एक्सप्रेस समूह का एक दैनिक व्यावसायिक समाचार पत्र है। वह संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूनिडो के माध्यम से डिजिटल मीडिया विशेषज्ञ के रूप में संयुक्त राष्ट्र यूएन के साथ भी जुड़े थे, ताकि व्यवसायों को ब्रांड मार्केटिंग और व्यवसाय विकास के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में मदद मिल सके। आप इस वीडियो के तहत दिए गए संबंधित लिंक देख सकते हैं और अधिक जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए आरएमएन यूट्यूब चैनल की सदस्यता ले सकते हैं। धन्यवाद।